बेहतर क्वालिटी और ज्यादा मुनाफे के बीच एक सीधा कनेक्शन है। चलिए इस पूरी बातचीत में इसी कनेक्शन को समझते हैं। जरा सोचिए, हर बिजनेस में एक ऐसा चोर छिपा होता है जो रोजाना मुनाफे का एक हिस्सा चुपके से उड़ा ले जाता है। नहीं, ये कोई असल इंसान नहीं है, बल्कि ये है एक छिपी हुई लागत। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो इस छिपी हुई लागत का एक नाम है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, या शॉर्ट में कहें तो COPQ। अब इसका सीधा सा मतलब है वो सारा पैसा जो बस इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि हमारे काम में, हमारे प्रोडक्ट्स में या हमारी सर्विसेज में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। और ये जानकर हैरानी होती है कि ये लागत किसी भी कंपनी की कुल ऑपरेशनल कॉस्ट का 10 से 40% तक हो सकती है। मतलब अगर कोई कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो उसमें से 40 रुपये तक सिर्फ और सिर्फ खराब क्वालिटी की वजह से डूब सकते हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अच्छा, तो ये लागत दिखती कैसे है? देखिए, ये कई शक्लों में सामने आती है। जैसे खराब मटेरियल जो कबाड़ में चला गया, किसी चीज को दोबारा ठीक करने में जो वक्त और पैसा लगा, फिर आते हैं वारंटी के दावे, और शायद सबसे बड़ा नुकसान वो नाखुश कस्टमर जो फिर कभी लौट कर नहीं आते। तो सवाल ये उठता है कि इस छिपे हुए दुश्मन से, इस लागत से लड़ा कैसे जाए? खैर, अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही कारगर समाधान मौजूद है, और वो समाधान है एक मजबूत स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी TQM। देखिए, ये सिर्फ कोई टूल या टेक्निक नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी सोच है, एक फिलॉसफी है, जिसमें कंपनी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्मचारी सब एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, और वो लक्ष्य है कस्टमर को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देना। अब TQM कुछ मजबूत सिद्धांतों पे टिका है। इसमें सबसे पहला है कस्टमर पर फोकस, मतलब कस्टमर ही सब कुछ है। दूसरा है काइजेन। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना, रुकना नहीं। और तीसरा और बहुत जरूरी वो है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, यानी हर कर्मचारी को इतनी ताकत और आज़ादी देना कि वो खुद प्रॉब्लम्स को सुलझा सके और सुधार ला सके। लेकिन सवाल वही है, क्या क्वालिटी पर इतना फोकस करने से सच में पैसा बनता है? जो आंकड़े हैं वो तो चिल्ला चिल्ला कर एक ही जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल बनता है। एक बहुत ही मशहूर स्टडी है पिम्स डेटा। उसके हिसाब से जो कंपनियां हाई क्वालिटी पर दांव लगाती हैं उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI औसतन 35% तक बढ़ जाता है। 35%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और बात सिर्फ मुनाफे पर ही खत्म नहीं होती। क्वालिटी पर फोकस करने वाली ये कंपनियां असल में अपने मार्केट पर राज करती हैं। आमतौर पर ये अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 2.5 गुना, जी हाँ 2.5 टाइम्स ज्यादा मार्केट शेयर हासिल कर लेती हैं। और ये जो सफलता है ना, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये तो एक छोटे से पौधे की तरह है। क्वालिटी का बीज बोया जाता है और वक्त के साथ वो एक मजबूत पेड़ बन जाता है जो सालों साल मीठे फल देता रहता है। इसका सबसे बड़ा सबूत चाहिए तो बैल्ड्रिज क्वालिटी अवार्ड को देखिए। ये क्वालिटी का ऑस्कर माना जाता है। इस अवार्ड को जीतने वाली कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 91% ज्यादा ऑपरेटिंग इनकम कमाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 91%। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि क्वालिटी से पैसा बनता है। पर ये होता कैसे है? ये जादू काम कैसे करता है? TQM से मुनाफा बढ़ाने के दो मेन रास्ते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला रास्ता है लागत घटाने का। सीधी सी बात है, जब क्वालिटी अच्छी होगी तो स्क्रैप कम होगा, चीजों को दोबारा ठीक नहीं करना पड़ेगा, वारंटी क्लेम घटेंगे, मतलब सीधा सीधा पैसा बचेगा। और दूसरा रास्ता है रेवेन्यू बढ़ाने का। जब प्रोडक्ट में दम होता है तो कस्टमर उसकी ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार रहते हैं, वो लॉयल बनते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। इसी बात को एक मशहूर जापानी इंजीनियर गेनिची तागुची ने एक अलग अंदाज में समझाया। उन्होंने एक लॉस फंक्शन का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि हर प्रोडक्ट का एक आइडियल, एक टारगेट स्टैंडर्ड होता है। कोई भी प्रोडक्ट उस टारगेट से जितना भटकता है, जितना दूर होता है, उतना ही बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ कंपनी का नहीं बल्कि पूरे समाज का होता है। सोचिए, एक खराब क्वालिटी की गाड़ी जो ज्यादा धुआं छोड़ती है। तो मुद्दा यह है कि प्रोडक्ट में वेरिएशन को जितना कम किया जाए और उसे टारगेट के जितना करीब रखा जाए उतना ही अच्छा है। इससे न सिर्फ कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है बल्कि वो छिपी हुई लागतें कम होती हैं और लंबे समय में जबरदस्त मुनाफा होता है।
तो अब सवाल आता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस सफर को शुरू कैसे करे। इसके लिए एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट मौजूद है। पहला स्टेप, क्वालिटी की असल लागत को मापना, यानी पहले ये पता लगाना कि रोकथाम, जांच और फेलियर पर कितना खर्च हो रहा है, ताकि सही जगह पर फोकस किया जा सके। दूसरा स्टेप, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को कल्चर का हिस्सा बनाना। ये ट्रेनिंग और अच्छी लीडरशिप से होता है, जहां हर कोई क्वालिटी की जिम्मेदारी ले। और आखिरी, तीसरा स्टेप, लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस को पक्का करना। इसके लिए क्वालिटी के मैट्रिक्स को कंपनी की मेन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का हिस्सा बनाना होगा। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि नज़रिए को बदलना होगा। क्वालिटी को एक खर्च की तरह नहीं, बल्कि प्रॉफिट के लिए किए गए सबसे असरदार इन्वेस्टमेंट की तरह देखना होगा। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लगातार रिटर्न देता है। तो अब जब क्वालिटी की इस ताकत को हम समझ चुके हैं, तो आखिर में एक सवाल बचता है, और वो सवाल ये है कि क्वालिटी पर ध्यान देने में देरी करने की असली कीमत क्या है। हर रोज कितना मुनाफा गंवाया जा रहा है।